तो मुझे बाकायदा तौर पे मेरी माँ बोलती थी कि साद ने ये चीज़ नहीं लिखी है, ये पढ़ के सुनाएगा। और मेरे वालिद साहब बाकायदा तौर पे कहते थे अब ये नाच के दिखाएगा, कि ये नया गाना आया इस पे डांस करके दिखाएगा। अब मैं वापस सोचता हूँ तो उसी चीज़ ने शायद मुझे बीट सेंस डांसर बना के ले आए यहाँ पे। मेरा नाम साद शेख है और जब भी मुझे कोई पूछता है कि मैं करता क्या हूँ तो मैं 5-6 चीज़ों के बीच में गुम जाता हूँ। लेकिन फिर आई थिंक जो लास्ट चीज़ मैं सोचता हूँ, मैं एक स्टोरी टेलर हूँ जो हर तरह डिफरेंट अंदाज़ों के साथ अपनी कहानी बताता है। बेशक वो फिल्म हो, डांस हो, कोरियोग्राफी हो, थिएटर शोज़ हों, इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं कहानी बताता हूँ। म्यूज़िकल थिएटर ट्रेनिंग के लिए मैंने पहले ब्रॉडवे ब्रिजेस एक अमेरिकन कंपनी के साथ, अमेरिकन वॉइसेस के साथ मिलके वो प्रोग्राम किया। फिर उन्हीं का एक शो लेबनान में हमने किया, बेरूत में। बेरूत से मुझे हो गया प्यार, बेरूत के आर्टिस्ट से, लोगों से, कल्चर से। वहाँ पे फिर ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी कि मैं अपने आप को वहाँ पे सेटल होते हुए देख रहा था कि फ्यूचर में ये किया जा सकता है। लेकिन काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान की कदर आई। सिविल वॉर जब इसराइल के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट था तो जो जगह इसराइल बॉम्ब करता था वो अब आर्ट स्पेसेस हैं। अभी भी डाउनटाउन में, बेरूत में, हमरा में ऐसी जगह हैं जहाँ म्यूज़ियम्स में पेंटिंग्स के बीच में से बुलेट्स गुजरी हुई हैं, पर वो अभी भी वैसे एम्ब्रेस किया गया और वो आर्ट स्पेस है। जो बंकर्स थे जहाँ पे लोग बॉम्ब शेलिंग से बचने के लिए बेसमेंट में भागते थे, वो अब डांस स्पेसेस हैं। और वहाँ पे हम उनको देखते हुए मैंने फिर बोला था कि साद, यू प्रिविलेज्ड मैन, जस्ट गो होम और वहाँ पे जाके ऐसा ही कुछ करो। द कॉलोनी बेसिकली एक परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी है जिसके अंदर मुख्तलिफ डोमेन्स में आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, विजुअल और परफॉर्मिंग की, जिसमें आपको स्टेज और स्क्रीन एक्टिंग की, म्यूज़िक, क्वायर ट्रेनिंग, डांस के मुख्तलिफ 6-7 जॉनरास हैं जो हम अभी इंट्रोड्यूस हमने किए हैं। जिस तरह आप एक पेंटिंग में जाके पेंटिंग्स अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमने एग्जीबिशन का बनाया मूवमेंट के लिए कि जब आप आओ तो मुख्तलिफ कोरियोग्राफर्स आपको अपना कहानी बताएँ अपने डांस के साथ। जब हमने पहली दफ़ा उस एक्सपेरिमेंट को इम्प्लीमेंट किया स्वे विद अस के नाम से 2019 में, तो 200-250 बंदा आ गया और हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी 15 बंदे, वो भी वो जो अपने दोस्त होंगे। तो वो दोस्तों से बात निकली और 250-300 बंदा जब आ गया तो आई थिंक वो एक मोमेंट ऑफ अचीवमेंट थी मेरे लिए। कोविड ने ना सिर्फ आर्ट को पर दुनिया के हर इंडस्ट्री को, हर अदारे को एक नुकसान तो पहुंचाया। हम लोग ऑनलाइन शो केसेस करना शुरू हो गए, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। अगर एक ऑडिटोरियम में मुझे 500-600 बंदा देखने आता है तो ऑनलाइन 4000 बंदा देख रहा था जब हम लोगों ने अपना पहला डिजिटल शो केस किया, जिसमें हमने कोरियोग्राफर्स को पाकिस्तान के हर हिस्से में, सिंध में, पंजाब में, हर जगह एक कोरियोग्राफर के साथ मिला दिया। पॉलिटिकल, रिलीजियस, हम उन मुद्दों को नहीं छेड़ते। हम लोग अपनी कहानियाँ बताते हैं जो माँ बेटे की कहानी हो सकती है, दो प्यार करने वालों की कहानी हो सकती है, 2 भाइयों की कहानी हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो डांस के साथ बताई जा रही है, वो ऑलरेडी इन इटसेल्फ एक रिबेलियसनेस है। हम 2 बंदों से शुरू हुए थे, अब हम लोग 80 हैं। सो 2 से 80 तक की एक पूरी जो हमारी जर्नी थी, उसमें आई थिंक इससे बड़ी कोई लड़ाई है नहीं कि हम लोग करते रहे हैं बैक एंड फोर्थ। तो अब हमें लगता है कि हम जीत भी गए हैं क्योंकि हम 2 से 80 हो गए हैं।